महाकुंभ में अलग अलग आस्था के रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों का एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि कहीं कुंभ के मेले में तो नहीं बिछड़ गए थे। और इस महाकुंभ में जहां करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं, वहां लोग कई बार अपने साथियों से बिछड़ जा रहे हैं। उनके लिए खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, शिविर बनाए गए हैं और बड़ी तादाद में लोग उस शिविरों तक पहुंच रहे हैं। यहां से अनाउंसमेंट किया जाता है और फिर वो मिलते हैं। हम ऐसे ही एक शिविर में मौजूद हैं जो छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए बनाया गया है और यहाँ पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बिछड़े हुए लोगों को मिलाते हैं, कैसे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और कितनी बड़ी तादाद है इस महाकुंभ में बिछड़ जाने वाले लोगों की। यहाँ संचालक मौजूद हैं, थोड़ा उनसे बात करेंगे। संत प्रसाद पांडे जी, बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को कि किस तरह ये खोया पाया केंद्र का संचालन हो रहा है और कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं जो खो जाते हैं। कितनी तादाद होती होगी अमूमन एक दिन में? अब देखिए, पीक डेज पर तो भीड़ ज़्यादा होती है। एक दिन पहले, एक दो दिन पहले, एक दो दिन बाद तक। उसके बाद फिर जितने मिलने होते हैं वो मिलाए जा चुके होते हैं। जो बचे होते हैं तो मान लीजिए वो उनका एड्रेस मालूम है, वो जा सकते हैं। और उनके साथ छूट जाने की वजह से उनका सामान, पैसा वगैरह सब चला जाता है। तो ऐसे लोगों को लास्ट में हम लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। भेजते भी भेजते वो कराते हैं। इसकी संयोजिका रही हैं संस्थापक श्रीमती कमला बहुगुणा जी, और सन 54 से स्टार्ट हुआ ये। और आज तक अब इस समय जो है संयोजिका हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनकी भाभी हैं विनीता जी संयोजिका। तो ये बताइए कितनी बड़ी तादाद है, यानी अगर मकर संक्रांति के महास्नान की बात करें तो उस दिन कितने लोग आपको लगता है आए होंगे? कुछ गिनती भी रखी होगी रिकॉर्ड? हाँ, बूले भटकों में कम से कम पूर्णिमा का जो प्रथम स्नान हुआ उसमें लगभग 150-200 के लगभग महिलाएं आई और मिलती गई। जो भी ढूंढ रहे थे लोग वो यहाँ से गए, अनाउंस करते रहे। लेकिन दूसरे दिन से अनाउंसमेंट बंद हो गया। अब अनाउंसमेंट न होने की वजह से वो मेले में 10 किलोमीटर के दूर में लोग टहल रहे हैं कि भैया किधर जाएं, हम कहाँ पर मिलेंगे। तो कोई जानकार बता देते हैं कि हाँ यहाँ भूले भटकों का 600 लोगों की भी बात हो रही है कि 600 लोग। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। 600 के लगभग तो आए ही होंगे, इसलिए कि उस दिन इतनी भीड़ थी जो कभी पिछले कुंभ में अमावस्या के दिन भीड़ होती थी, उतनी भीड़ इसमें मकर संक्रांति में हुई है। ये हम लोगों का अंदाजा है। 600 तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जब 600 लोग भी भूलते होंगे, रास्ता नहीं पाते होंगे, तो कैसे आप समझाते बुझाते हैं उन लोगों को? कुछ लोगों को रुकना भी पड़ता होगा, रात्रि विश्राम भी रात भर नहीं मिल पाता। हाँ जी, तो उनको जो रुके होते हैं उनको यहाँ पर खाने की व्यवस्था है। उनके अगर बीमार हो गए तो यहाँ एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्थाएं हैं। और हम लोग उनको वस्त्र आदि भी अगर नहीं है, भीगे हुए हैं कहीं गंगा स्नान करते समय, तो वो भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो उनको स्टेशन पहुंचाया जाता है। कल 2 महिलाओं को हमने बंगाल की थी, उनको रामबाग स्टेशन पहुंचा के और उनको ट्रेन पे बैठा लिए, तब हम लोग वापस आते हैं। ये सेवा भाव वाला काम है। कैसे महिलाएं आती हैं, बड़े परेशान रहती होंगी, रोती भी होंगी, कैसे? ये जैसे जिस तरह जब ये आती हैं तो वो इनको ये लगता है कि अब हम नहीं मिलेंगे, तो हम लोग उनको ये समझाते हैं कि नहीं माता जी आप बैठिए, मिलेंगे जरूर। तो वो क्या करती हैं, जितनी देर बैठती रहे वो रोती रहती हैं। उनको लगता है कि हम नहीं मिल पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम अनाउंसमेंट करते हैं बगल में जाके। अब ये 6 दिन हो गया माइक बंद हुए, 6 दिन हो गया। तो अब क्या करते, जैसे अगर उनको बोलते हैं माता जी आपको नंबर याद, वैसे अनाउंसमेंट कैसे करते हैं? हम जैसे बोलते हैं कि माया देवी जबलपुर से आई हुई हैं और मेला क्षेत्र में उनके हस्बैंड जो भी नाम हो उनका, वो लेके आप जहाँ भी मेला क्षेत्र में हो आ जाए। हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति द्वारा संचालित भूली भटकी महिलाओं एवं बच्चों के शिविर में आपका इंतजार माया देवी कर रही हैं।
इस तरह हम लोगों को फोन नंबर्स नहीं याद रहते, कई बार कई बुजुर्ग लोग हैं वो नाम भी सही से नहीं बता पाते। नहीं, मतलब ज़्यादातर बता लेती हैं नंबर, जैसे हम लोग पूछते हैं तो वो याद करती हैं, तो वो नंबर बताएंगी तो हम लोग उनको कॉल करते हैं, फिर उनके पेरेंट्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे किए। और जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जब ये 1 2.5 साल की बच्ची आई थी, वो मतलब समझ लीजिए उसके कपड़े से पहचानते हैं, किस कलर का कपड़ा पहनी है, पैर में जूते नहीं है, इस टाइप का वो अनाउंस करते हैं। अगर जैसे बच्चा रो रहा है तो उसकी रोने की आवाज़ शायद माँ बाप समझ लें उनके, तो इस तरह करके करते हैं तो मिल जाते हैं सभी। कुंभ के मेले में बिछड़ने की कई सारी कहानियां हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब 600-800 की तादाद में लोग यहाँ बिछड़ते हैं तो उनके लिए यहाँ कैंप्स बनाए हुए हैं। इन कैंप में उन्हें रोका जाता है और जिनके पास टिकट के पैसे नहीं होते, कई बार उनके परिवार के लोग आगे निकल जाते हैं, उनको वापस भी भेजा जाता है। कई बार सामान भी इधर उधर हो जाता है। तमाम ऐसी बातें होती हैं जिनको यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, अनाउंस करके उन्हें बुलाया भी जाता है। कैमरामैन अमर के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।